अपनी जनता पार्टी की शिकायत के बाद अनूरी फैमिली का बड़ा जवाब सामने आया। शाहपुर तालुका के गोगी के गांव से वक्फ जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। अपनी जनता पार्टी ने 14 अगस्त 2026 को यादगिर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस में अनूरी फैमिली के खिलाफ लिखित शिकायत देकर गैर कानूनी जमीन बिक्री और कब्जे का आरोप लगाया है। इस शिकायत से पहले अपनी जनता पार्टी की तरफ से यादगिर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट भी किया गया था। इस दौरान आबिद हुसैनी अनूरी के नाम से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और वक्फ जमीन को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत में मुजाहिद हुसैन अनूरी, आबिद हुसैन अनूरी और खालिद हुसैन अनूरी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि गोगी के गांव की गजट में दर्ज वक्फ जमीन के साथ गैर कानूनी लेन देन और कब्जा किया गया है। सबसे बड़ा आरोप सर्वे नंबर 321/1 पर लगाया गया है। इसके अलावा सर्वे नंबर 801/1 और 801/3 की वक्फ जमीन पर बिना इजाजत गैर कानूनी कब्जे का भी आरोप लगाया गया है। लेकिन इस शिकायत के बाद अनूरी फैमिली की तरफ से भी बड़ा जवाब सामने आया है। सैयद असद हुसैनी, बिरादर सज्जादा बड़ी देवड़ी गोगी शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी परिवार पर इल्जाम लगाने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोगी और शाहपुर तालुका में अनूरी फैमिली का एक बड़ा और पुराना नाम है, इसलिए बिना सबूत और डॉक्यूमेंट्स चेक किए उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। सैयद असद हुसैनी ने सर्वे नंबर 801 को लेकर कहा कि यह जमीन इनाम जमीन थी और 1981 में इनाम सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। उनके मुताबिक इसके बाद ये जमीन सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी, बिरादर सज्जादा नशीन गोगी के नाम कानूनी तरीके से ट्रांसफर हुई और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम पर हुआ। वहीं सर्वे नंबर 321 के बारे में उन्होंने कहा कि यह जमीन अलाउद्दीन साहब की मिल्कियत थी, जिसे उन्होंने कानूनी तरीके से अनूरी फैमिली को बेचा था। इसकी रजिस्ट्रेशन भी पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ की गई थी। सैयद असद हुसैनी ने मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि पूरे मामले का लीगल रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। उनका कहना है कि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को इन्होंने जबरदस्ती लेके जो है ना इलीगल तरीके से बेचा बोलने का एक मैसेज जा रहा लोगों को। एक चेहरा तुम फोटो लगा के जो है ना वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अब क्या साबित करते? एक कोई खास वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा करके बैठ के जो है ना सील्डेड करके 70 करोड़ 80 करोड़ का में मुनाफा पाए बोल के बोल रहे हैं। सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी को गन पॉइंट पे करके रजिस्ट्री कर लिए या उनके ऊपर जुल्म करके कर लिए तो तुम्हारा बोलने का हक है। 3 लाख से भी ज्यादा एकड़ की जमीन जो है लोगों सील्डेड कर दिए और उसकी पूरी मैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर देता हूँ। वक्फ बोर्ड को मालूम है क्या चीज का सिस्टम है मालूम है, लेकिन इन्होंने जो खरीदी करे है इसके लिए पूरा एक आईने के तरह जो है ना एक साफ है। ये इसके पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। अगर फॉर्म का अगर कोई नुकसान होता है कहीं से भी कानूनी हैसियत से अगर इनका कोई पॉइंट भी इसके अंदर है जो गैर जरूरी है तो हमें उसको वक्फ बोर्ड को हम जवाब देते हैं। एक अच्छे मोतबर शख्स को जो है ना बाजार में लाके जो है ना एक ऐब लगा रहे, ये ऐब लगाने का काम नहीं। कुछ लोग हैं इसके अंदर जो साजिश करके कुछ लोगों को शैतान आ रहा, वो शैतान छुड़ाने की झाड़ू मेरे पास रखे हो, वो झाड़ू से उनकी शैतान उतार तुम अच्छे। अगर ये पेपर में अगर हमारी कुछ सच्चाई नहीं है ये पेपर को हम डस्टबिन में डाल देते। तो साहब जो कल जो यादगिर में वक्फ बोर्ड ऑफिस में अपनी जनता पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था, अनूरी फैमिली की तरफ से जिन्होंने नाम एलिगेशन भी लगाया है वक्फ प्रॉपर्टी को अपने नाम करके इस चीज का इल्जाम डाले हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे चाहने वालों को और तालिब के चाहने वालों को, क्योंकि लोगों के फोन वगैरह हमको बहुत आ रहे थे भाई ये वायरल हो रहा है, ये जो हमारे आबिद वगैरह अनूरी वगैरह की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया कर एहतजाज करे लोग यादगिर में भाई उन्होंने जो है कौम का वक्फ का जो कौम की जो प्रॉपर्टी थी उसको जबरदस्ती कब्जा करके किसी को सील्डेड कर दिए और जो है ना जबरदस्ती जो है ना हेरा फेरी करके जो है ना लोगों को जो है ना धोखा दे के जो है ना काम करे बोलकर ये जो स्टेटमेंट दे करके एहतजाज कर रहे हैं। मैं एहतजाज करने वालों को ये बोलता हूँ जो अपनी जनता पार्टी के लोगों से एक मेरा एक छोटा एक मशवरा तो समझो कि भाई जब एक शख्स एक मोतबर शख्स है आपके पास कोई भी एक जिम्मेदारी पार्टी होती है। पार्टी बोलने के बाद तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक जिम्मेदारी पार्टी होती है। वो पार्टी को आपके तरफ से कोई आदमी शिकायत भी करा है तो उसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके हमारे से पूछ के इनसे राब्ता करके हकीकत को जानना। मतलब मेरा बोलने का ये है कि एक मोतबर शख्स है जो तालुके के पूरे डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, उनका एक चेहरा फोटो लगा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, कम से कम उनको आरोप साबित हुआ। इनको कौन सा तो कोर्ट इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको उसमें सजा सुनाए क्या? उन्होंने जो है ना किसी को तुम्हारे वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी के खालिस जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं बोले तो हमारे चाहने वाले तालुके में
तो लोगों को एक अलग मैसेज जा रहा है कि भाई खालिस जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को इन्होंने जबरदस्ती लेके जो है ना इलीगल तरीके से बेचा बोलने का एक मैसेज जा रहा है लोगों को। ये लोगों को गुमराह नहीं करना। लोग असल क्या है चीज वो पेश करने के लिए एक नहीं 100 लाख बार एहतजाज करो। 3 लाख से भी ज्यादा एकड़ की जमीन जो है लोगों सील डीड कर दिए और उसकी पूरी मैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर देता हूं। इनका एक ही कोई नाम नहीं है कि भाई एक खरीद फरोख्त करे। 1 लाख 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो है ना खरीद फरोख्त हुआ तो है। वक्फ बोर्ड को मालूम है क्या चीज का सिस्टम है मालूम है, लेकिन इन्होंने जो खरीदी करे है इसके लिए पूरा एक आईने के तरह जो है ना एक साफ है। लोगों को हमारे चाहने वालों को सौकारों के चाहने वाले के जो हमारे ताल्लुके के लोग हैं जो उनके अंदर एक अलग मैसेज गया। एक कोई खास वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा करके बैठ के जो है ना सील्डेड करके 70 करोड़ 80 करोड़ का में मुनाफा पाए बोल के बोल रहे हैं। हम जो जिम्मेदारी से हम बात करना पड़ता है। यहाँ पर एक चेहरा तुम फोटो लगा के जो है ना वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। अब क्या साबित करते हैं? हम हमारी बोले हुए अल्फाज को तो हम वापस नहीं ले सकते। ये इनका जो नाम है इनका जो एक ताल्लुके के अंदर एक शख्सियत है। अब तुम जो है ना अपनी जबान को वापस नहीं ले सकते। कई लोगों को एक शक को शुबा पैदा हुआ कि भाई गैर जरूरी किसी का कब्जा करे होंगे। एक मुसलमान है जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कब्जा करके बैठे बोलकर एक गलत मैसेज जा रहा। इसकी सफाई मैं जो है ना देना चाहता हूँ। पहली बार फर्स्ट जो है ना सर्वे नंबर का उन्होंने दावा किया है उसकी मैं क्लियर करता हूँ हमारे चाहने वालों को ताल्लुके के चाहने वालों को क्लियर करता हूँ। उसमें क्या है 800 सर्वे नंबर 801 सर्वे नंबर है जिसके मालिक जो है ना सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी बिरादर सज्जादा गोगी है। ये जमीन इनामी जमीन इसको जो है ना 1981 में अबोलिश हुआ। इसको सरकार जो है ना अबोलिश कर दी। करने के बाद इनके नाम पे भी किसके मालिक सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी के नाम पे हुई। पहले तो ये जमीन मालूम है खाना है और इस जमीन को जो है ना अपने जो जमीन के ऊपर है पेरना खाना ऐसा चलता था जमाने में। बाद में सहूलत को बेचने करने के लिए क्या करे सरकार जो है ना उस जमाने में इनामी जमीन को अबोलिश कर दिए। करने के बाद उन्होंने मालिकाना हक उनको हुआ। किसको हुआ? सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी को बेच भी सकते बोलने के बाद उसकी जो है ना हमारे पास पैसे सरकार में जो है ना पैसा उसका पेड करके वो पट्टा जमीन हो गई। ये इसके पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। ये कोई हमारे घर में बैठकर या तहसीलदार को 2 नंबर तरीके से या सब रजिस्टर को 2 नंबर तरीके से काम हुआ नहीं है। अगर कोई कौम का अगर कोई नुकसान होता है पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर कौम का अगर कोई नुकसान होता है कहीं से भी कानूनी हैसियत से अगर इनका कोई पॉइंट इसके अंदर है जो गैर जरूरी है तो हमें उसको वक्फ बोर्ड को हम जवाब देते हैं इसके अंदर। और पहली बार इसके अंदर कोई सब रजिस्टर जो हमारे घर में नहीं बनता है। 40 साल से अरसा ज्यादा हुआ इनके वालिद साहब जो है ना इस जमीन को खरीदे है और जो है ना ये अबलिश होने के बाद इन्होंने मालिकाना हक उनको पूरा बेच भी सकते हैं। बोलने के बाद क्या मैं घर पे जाके किसी के डोर पे तहसीलदार के घर में से रजिस्ट्री होती क्या? ये रजिस्ट्री ऑफिस में होती। तहसीलदार अपना काम करता उसके बाद ये सारी चीज मामूल होता। अगर ये दौरान में ये जो पूरे तहसीलदार और सब रजिस्ट्री के इसमें कोई भी 2 नंबर तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हारे को मिलते हैं या कोई भी वो मालिक हो जो सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी को घन पॉइंट पे करके रजिस्ट्री कर लिए या उनके ऊपर जुल्म करके कर लिए तो तुम्हारा बोलने का हक है। ये हमारा आज जो इनको हमारे को तकलीफ इस बात की है ये अच्छे लोग जो है ना जो काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं चाहने वाले लोग जो है ना आप तक हो सकता है एक गलत इंफॉर्मेशन आपको दिए होंगे। इसके ऊपर आप तहकीक करो। पूरी सफाई में आप लोगों को दे रहा हूं। एक जिम्मेदारी पार्टी अगर तुम्हारी है तो हमारा भी सुन करके जो है ना इसके ऊपर तहकीक करो और जो है ना ये हमारे पेपरों पे तुम जो लोग एहतजाज करे आप लोग मुतमईन होना। मेरे अल्फाज से मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूँ मैं जो सफाई देने के बाद आप लोग मुतमईन होना। ये कुछ लोग जो है ना साजिश करके एक अच्छे मोतबर शख्स को जो है ना बाजार में लाके जो है ना एक ऐब लगा रहे। ये ऐब लगाने का काम नहीं। ये पूरे ताल्लुके को मालूम है। इनकी जो जिद्दत जो है पूरे ताल्लुके को हर खबरस्तान मस्जिद में सबसे अपनी पूरे 35 से 40 साल पूरा जो है ना वक्फ करे अपने लोगों के वास्ते। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मैं ये जो चीज कुछ लोग है इसके अंदर जो साजिश करके जो है ना उनको शैतान आ रहा। कुछ लोगों को जो है ना अच्छा काम कर रहे हमारे ग्रुप को कुछ लोगों को शैतान आ रहा। वो शैतान छुड़ाने की झाड़ू मेरे पास रखी हो वो झाड़ू से उनके शैतान उतार तुम्हें। और जो है ना जो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ जनता पार्टी के जो लोगों से आप हमारा भी लोगों को सुनो। तुम्हारे साथ
2000 आदमी चाहिए, 5000 आदमी चाहिए, अगर वक्फ की कौम की अगर प्रॉपर्टी का मामला है, हम भी तुम्हारे एहतजाज में शामिल होते। अगर ये पेपर में अगर हमारी कुछ सच्चाई नहीं है, ये पेपर को हम डस्टबिन में डाल देते। किसी का कौम का खाने वाले शख्स ये लोग नहीं है। ये फैमिली, अनोरी फैमिली जो है ना, हमारी नजरों में, पूरे तालुका की नजरों में, कि आज तक किसी कौम के जेब में डाका नहीं डाले ये लोग। ये जो है ना, जितना खानवादी की खिदमत, खबरों की खिदमत, खबरस्तानों की खिदमत में जिद्दोजहद करने का नाम अनूरी फैमिली का है। और मैं ये पूरी सच्चाई से बोल रहा हूँ। और कई लोग जो है ना, झोलझाल कंपनी में अपने जेब गर्म करने की बात करते हैं, इसीलिए मैं सफाई पेश कर रहा हूँ। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो हो गया, ये तो मैं अभी बोला 801 सर्वे नंबर की सफाई में आपको दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों का हक है, पूरा हक है। जनता पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट भी है मेरा, आप लोग इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स, वक्फ बोर्ड की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम आप जो भी दिए हैं, उसकी सफाई में वक्फ बोर्ड हमारे को बोलता है तो हम खुद चल के जाके हमारे डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। जो कानून में दायरे में है, कोई कानून से बड़ा नहीं होता। इसमें कोई लूटालटी का मामला नहीं है। आयब लगाए, ये आयब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी आदमी अपना अल्फाज बोला तो उसको वापस जवाब देने की भी ताकत रखना। दूसरा है सर्वे नंबर 321 में, ये रजिस्ट्रेशन हुआ 25 या 26 में। इनके जो मालिक थे अलाउद्दीन साहब, 25 साल पहले उन्होंने खरीदी करे जमीन। 25 साल पहले जमीन खरीदी करे अलाउद्दीन साहब, इनको बेचे। कोई भी आदमी खरीदने वाला दुनिया के अंदर मुलजिम नहीं होता, बेचने वाले मुलजिम होते हैं। अगर उसके अंदर उसने वो कानून के अंदर जो है ना, दोहरा फेरी करके अगर उनको बगैर बोले के, बगैर कोई चीज के अगर बेचने वाला उन मुलजिम होता, खरीदने वाला कोई दुनिया में मुलजिम होता क्या? पॉइंट पे अगर किसी को जबरदस्ती सब रजिस्टर में तहसीलदार के पास लेके गया तो उसको जुर्म बोलते। एक आदमी को बेचना है, एक आदमी खरीदना है, सफाई से अपना पैसा पेश कर रहा, 5 हफ्ता सब रजिस्टर में जा रहा, रजिस्टर में जाके जो है ना रजिस्ट्री की बात कर रहा, फिर तहसीलदार के पास मोटेशन की बात हो रही। एक क्या सब रजिस्टर मोटे तहसीलदार के हमारे घर के आदमी है क्या? कानून पर करके देते हो। जब हमारे को देखे ये पानी है, इसको रजिस्ट्री कर सकते क्या? नहीं कर सकते। रजिस्ट्री करते, बोले रजिस्ट्री कराए। अगर हम वो मालक जो जिससे अलाउद्दीन साहब जो है नो, जब उसको खरीदी करे, वो कंप्लेंट करना के भी हमारे जो जुर्म करे सरकार। हम जो रजिस्ट्री करे थे हमारे को गैर जुर्म करे बोल को तो वक्फ बोर्ड में जाना उन्होंने, या किसी तहसीलदार के पास जाना। भाई उन्होंने जो खरीदी करे, ये पानी है, मुठलिया के तहसीलदार को बताते, सब रजिस्टर में बताते कि भाई हमारे को खरीदना है क्या, हमारे को रजिस्ट्री होती क्या? रजिस्ट्री होती। बोले तो बोलने का मतलब ये है, जो कोई भी खरीदने वाला आदमी मुलजिम नहीं होता। मुलजिम कब होता? वो गैर कानूनी काम करे तो तहसीलदार को डरा के, सब रजिस्टर को डरा के, 2 नंबर काम करने से होता है। यहाँ पर पूरा आईने की तरह नीट है। हमारे शाहपुर के, हमारे कौम को और हमारे चाहने वाले 1000 लोगों को मैं ये दिन की तकलीफ गुजरी थी, क्योंकि यहाँ के सफाई देने की हमारे को उतना जरूरत नहीं थी। लोगों का फोन करके हमारे को जो है ना, साहब अपनी बात रखना है, सौकरा की तरफ से बोलने के बाद हम लोग है अब आवाज चारों साहब पे वहां सब बिठा के एक हमारे कौम के लोगों को जो है ना शक शुबा में थे, उसकी एक कर रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि भाई वक्फ का चीज हमें पता है कि भाई गवर्नमेंट में जब हम पट भर के जो सारा कुछ कानूनी हिसाब से होने के बाद में वक्फ बोर्ड को हक है कि हमारे दस्तावेज में कोई डाउट है तो हमारे को नोटिस भेजे तो हम जाके उसको काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी को, चलो भाई MP MLA है, कोई उनको छोटा वादा करे थे, करने के बाद में वो वादा नहीं पूरा करे तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या तो भी बोलते। किसी को वादा करे, किसी तो क्या तो धोखा दिए सोए, मुर्दाबाद जिंदाबाद कब बोलते तुम? एक आदमी की शराफत, आदमी को फोटो लगा के एकदम से जो है उसको मुलजिम बना दिए। ये इसलिए अब जो जनता पार्टी के जो लोग हैं, आप मुतमईन होने के लिए वक्फ बोर्ड को तुम्हें जो है ना अपना जो भी मेमोरेंडम दिए, वक्फ बोर्ड वाले हमारे को जो भी पेश करते, कौम का कहीं से भी 1 रुपये का हल्फन बोल रहा हूँ, इसमें किसी को जोर और जबरदस्ती का सौदा नहीं है। ये अगर कानून की हैसियत में अगर डॉक्यूमेंट्स की कोई अगर अहमियत नहीं है तो ये डस्टबिन में डाल के हम अपने घर में बैठते। इसीलिए हमारे शाहपुर तालुका के जितने सारे लोग थे, ये सारे लोगों को जो है ना मुतमईन होने के लिए हम सफाई देने की जरूरत पड़ी। सबका मैं यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग सुनना चाहते हैं हमारे को, तो सब लोग अगर ये वीडियो अगर देखते हैं, मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए भी दो और एक दूसरे को शेयर करो। और जो है ना अगर हमें गलत है
तो आप उसके अंदर हमारे को राय भी दो, उसके अंदर कमेंट लिखो। और अगर आपको तुम्हारा पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी और मोबाइल जो उसको इस्तेमाल करना मालूम है उससे अपने कमेंट और शेयर जरूर करो। खुदा हाफिज, अल्लाह।